क्या दिल्ली में ऑड इवन नंबर से गाड़ियां चलाने वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा? क्या दिल्ली में ऑड और इवन नंबर से गाड़ियां चलाने पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा? और क्या इस पूरी कोशिश से राजधानी में प्रदूषण कम होगा? अगर हाँ तो कैसे? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार से ये तमाम सवाल पूछे और साथ ही कहा कि ऑड इवन नंबर वाला फॉर्मूला फेल हो सकता है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। केजरीवाल सरकार के ऑड और इवन नंबर वाले फॉर्मूले पर भी सवाल उठा दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ सवाल पूछे हैं बल्कि ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार का ऑड इवन वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। एनजीटी ने पूछा है कि ऑड इवन नंबर वाला नियम कैसे लागू किया जाएगा। क्या दिल्ली सरकार ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है? क्या दिल्ली सरकार ने ऑड इवन नंबर वाली गाड़ियों को लेकर कोई सर्वे कराया है? एनजीटी ने कहा कि चीन में भी ऑड इवन फॉर्मूला पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। ऑड इवन की वजह से लोग दो गाड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए, लिहाजा चीन में प्रदूषण और बढ़ गया। दिल्ली सरकार गाड़ियां कम करके बसें बढ़ाएगी, जिससे और ज्यादा प्रदूषण होगा। एक बस से 10 कारों के बराबर प्रदूषण फैलता है। एनजीटी चीफ स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मेट्रो भी प्रदूषण कम करने के लिए शुरू की गई थी, मगर मेट्रो आने के बावजूद सड़कों से ट्रैफिक कम नहीं हुआ। ऑड इवन नंबर वाले फॉर्मूले से लोग दिल्ली में 2 गाड़ियां खरीदेंगे। इससे गाड़ियों की संख्या और प्रदूषण में कोई कमी नहीं आएगी। इवन ऑड फार्मूला के लिए उन्होंने कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मांगी है, क्या डेटा स्टडी हुई थी, किस तरह से इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉन्ग रन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे हैंडल करा जाएगा, उन सब की डिटेल्स मांगी है। प्लस स्कूल्स और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स में जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने हमसे स्कीम मांगी है, जिसमें हमने कुछ सजेशंस अभी दिए हैं। एक्स्ट्रा ट्री प्लांटेशन, लॉन्स को थोड़ा ग्रीन बेल्ट से कवर करेंगे, इस तरह के। एनजीटी ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कुछ अहम निर्देश दिए हैं। कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ये तय करे कि पुरानी डीजल गाड़ियों को कैसे सीएनजी या बैटरी में तब्दील किया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इंटरिम मेजर के तौर पे गवर्नमेंट को मना कर दिया है कि डीजल व्हीकल्स नहीं खरीदेंगी, और साथ साथ गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज और डिपार्टमेंट्स, और साथ साथ ये भी मांगा है कि एक्शन रिपोर्ट देगी किस प्रकार से फेज आउट करने जा रही हैं अपनी जो डीजल व्हीकल्स एग्जिस्टिंग हैं। ये इंटरिम मेजर के तौर पर है, आगे देखेंगे किस प्रकार से जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को स्कूलों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएं। स्कूलों में पानी का छिड़काव किया जाए जिससे धूल न उड़ सके। स्कूलों में ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। एनजीटी ने राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से 6 जनवरी तक पूरा मास्टर प्लान मांगा है। एनजीटी ने इवन ऑड फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार से जो सवाल पूछे हैं उसी तरह के सवाल आम लोगों के मन में भी हैं, जिनके जवाब फिलहाल दिल्ली सरकार के पास पूरी तौर से नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि एनजीटी ने जो सवाल पूछे हैं और कॉन्क्रीट प्लान मांगा है उसमें दिल्ली सरकार कितना जल्द से जल्द एनजीटी को अपने जवाबों से संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि 1 जनवरी से लागू होने जा रहे इवन ऑड फॉर्मूले को लेकर आम लोगों में चिंताएं भी है और साथ ही ये जिज्ञासा भी कि क्या इसको लागू करना सरकार के लिए आसान होगा। कैमरामैन विपिन के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.